12 जून से T20 वर्ल्ड कप महिला T20 वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है इंग्लैंड में और हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला टीम भी तैयार है और इस टीम में चंडीगढ़ की नंदिनी शर्मा भी अपना दावा पेश करेंगी। चुनौती इसलिए भी है कि पंजाब की हम बात करें तो हरमनप्रीत कौर काफी लंबे समय से टीम में है, हरलीन देओल का भी हम जिक्र करें या अमनजोत का जिक्र करें, लेकिन चंडीगढ़ की नंदिनी जो है किस तरह से चंडीगढ़ के एक आम घर से निकलकर भारतीय टीम तक पहुंची, बड़ा ही रोचक सफर है। हमारे साथ आज उनके कोच होंगे और उनके भाई होंगे। जो जर्नी है नंदिनी की हम आज आपको बताएंगे। और मैं जब बात करता हूं कोच की तो राजेश पाठा मेरे साथ हैं। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो थैंक यू। मुझे वो दौर याद आता जब चंडीगढ़ में गर्ल्स क्रिकेट की जब शुरुआत हुई, आप और दीपक छाबड़ा वो दो लोग थे जिन्हें कहा जाता है कि कम से कम गर्ल्स क्रिकेट को शुरू करें। तो नंदिनी कैसे आपके पास आई, कब आपसे ट्रेनिंग लेनी शुरू की? नंदिनी मेरे पास जब 8-9 साल की थी तब आई थी। तब लड़कियों का कल्चर जो अब है वो नहीं था पहले। तो दीपेंद्र पाजी और मैंने एक ही इंसेंटिव लिया था कि यार पाजी कहते हैं कि पाठा लड़कियों को हमने ट्रेन करना है जो कोई सेंटर में नहीं होता, तो हमने उसके लिए एक चैलेंज लेना है, तो तू लेगा? मैं कहा हाँ लेंगे। तो नंदिनी आई और 10-12 लड़कियां आई हैं जो हमने जाके घर से बुलाई हैं और पेरेंट्स ने भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भेजी है। तो नंदिनी का एक सफर शुरू हुआ था और जो ये 2008 की बात है। हाँ जी। तो नंदिनी में एक पैशन था शुरू से ही, जो इसने अब पैशन को अपने देखो कहाँ तक लेके गई है। जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया के लिए सिलेक्ट हुई है और हमारी गुड विशेष है उसके साथ कि वो अच्छा करके आए, इंडिया को वर्ल्ड कप जिता के आए। अच्छा, जब नंदिनी आई तो एक होता है ना कि हर प्लेयर में कोच को नजर आता है कि मीडियम पेसर है, बॉलर है, तो आपको क्या इसमें नजर आया? और ट्रेनिंग जब शुरू होती है धीरे धीरे कोच एनालिसिस करते रहते हैं कि ये प्लेयर में क्या स्पार्क है। मैं जब इसको कुछ भी बताता था ना, कुछ भी इसको ड्रिल बतानी है या कुछ भी इसको बेसिक्स बताने, तो इसके अंदर ना एक भूख थी उसको करने की, एक एनर्जेटिक होती है, दिखता है कि यार बच्चे में कुछ दिख रहा है करने का। तो इसने शुरू से ही जब मेरे पास 8-9 साल की आई थी तो इसने अपने आप को मतलब कि साबित करने के लिए उस टाइम ये अपने आप को दिखाया कि नहीं मैं कुछ अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाऊंगी। तो जैसे बॉलर होता है, महिलाओं में पेस होना है ना कि आम लड़कों की बजाय एक पेसर जो होते हैं स्ट्रेंथ चाहिए होती है, कोर पे काम किया, इसकी क्या खासियत बॉलिंग में लगी? मेरे को इसकी खासियत ये लगती थी कि ये शुरू से फिटनेस में बहुत अच्छी थी, भागने में बहुत अच्छी थी, एथलेटिज्म इसका अच्छा था। तो इसका जो एथलेटिज्म था तो इसकी बॉडी के साथ इसकी पेस बॉलिंग में भी इसको काफी हेल्प किया उसने। और जब धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट खेली, फिर आगे गई, फिर वो भी टाइम आया जब इसने हैट्रिक ली, वहां से काफी एक नाम रहा कि लड़की कौन है। WPL की बात करें, नहीं, जब नंदिनी WPL में आई है उससे मैं साल के पहले ही मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से मेरी बात होती थी कि यार नंदिनी एक अच्छी बॉलर है, तो मैं उनको बोलता था कि यार ये WPL तो खेलेगी पर ये इंडिया के लिए भी रिप्रेजेंट करेगी। और उसने साबित भी किया जो मैंने पहले बोला, पर उसको नहीं पता था कि मैं किसी को बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। पर साल बाद उसने साबित किया कि नहीं, हाँ मैं इंडिया के लिए ही बनी और इंडिया के लिए ही खेलूंगी। क्योंकि आपसे जैसे अक्सर बात होती रहती नंदिनी की, आपसे लगातार इतने साल से ट्रेनिंग ले रही है, अभी रिसेंटली जब सिलेक्शन हुई क्या बात हुई? हाँ, नंदिनी जिस टाइम WPL में गई है उसने उस टाइम भी मेरे को फोन किया कि सर आपकी स्टूडेंट WPL में आ गई है। और जब ये अभी इंडिया में सिलेक्ट हुई है तो उसने तब भी मेरे को फोन किया कि सर आपकी स्टूडेंट मतलब कि इंडिया के लिए भी सिलेक्ट हो गई है। तो अक्सर मेरे साथ वो संपर्क में रहती है, बात होती रहती है। तो हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे ट्रेनी भी या हमारे इंडिया की या चंडीगढ़ की लड़की भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसके लिए हमने सपना देखा था। बिल्कुल। उनके भाई क्या नाम है आपका? आकाश, आप भी क्रिकेट खेलते रहे हैं, अब आपकी बहन इंडियन टीम में चली गई है, खुशी तो लगी रहा है परिवार में। जब ये सिलेक्शन का कॉल आया कैसे पता चला? सर एक्चुअली मेरी सिस्टर को भी नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था कि कब। तो उसकी किसी फ्रेंड ने बताया कि आपका नाम आ चुका है। अच्छा। तो उसने जब चेक किया उसको बिलीव नहीं हो रहा था, तो उसने सबसे पहले घर में फोन किया क्योंकि वो बाहर थी और रोड पे थी, बिल्कुल गाड़ी चला रही थी, तो एकदम से बीच में ही रोक दी थी उसने। अच्छा। तो उसने बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी और जब घर पे कॉल किया तो फिर वो रो रही थी उस टाइम पे और मैं उससे पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ, क्यों रो रही है। तो मुझे डर था कि कहीं चोट चूट ना लग गई हो। तो फिर उसके बाद उसने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर इमोशंस तो सर किसी के भी हैं वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक आम मिडिल क्लास फैमिली से आप लोग बिलोंग करते हैं, जिस तरह से बताया जब नंदिनी ने खेलना शुरू किया घर में किसका फैसला था या खुद नंदिनी को लगा कि मुझे क्रिकेटर बनना है? सर पहले मैं जाता था अकेडमी पाठा सर के पास ही, तो मेरे को देख देख के
उसका दिल करा खेलने का कि मैं भी जाऊंगी, तो मैंने उसको दोबारा लगवाया। उसके बाद फिर उसने छोड़ दिया था, क्योंकि उस टाइम बहुत छोटी थी, तो उसको ना चांसेस नहीं मिलते थे, क्योंकि चोट लगने के चांसेस ज्यादा चांसेस होते हैं। तो वो कहती थी कि मेरे को सर खिलाते नहीं है, तो अब इस वजह से नहीं खिलाते क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटी थी। तो फिर वो कहती मेरे को नहीं खेलना। फिर 6-7 महीने बाद फिर दोबारा उसको दिल हुआ कि लगवाना मेरे को, तो मैंने दोबारा लगवाया उसे, पर मैंने बोला कि अब नहीं छोड़ना। तो फिर उस दिन के बाद और आज दिन वही है। अच्छा, जब नंदिनी ने सीरियसली खेलना शुरू किया, अच्छा खेलना, टीम, डिस्ट्रिक्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट, स्कूल, तब लगने लगा था कि हाँ इसमें है कैपेबिलिटी? सर कैपेबिलिटी तो स्टार्टिंग से थी, क्योंकि हमारे जेनेटिक्स जो पापा हैं तो वो भी अच्छा खेलते थे, फिर मैं अच्छा खेलता था, तो इस वजह से हमारे परिवार में सारे ही ऐसे हैं कि हाँ जी मतलब वो फिर है। अच्छा, उसके बाद जब WPL में आया और वो हैट्रिक हुई, फैमिली में एक अलग ही माहौल था हाँ जी, मैं और मम्मी वहीं पे थे। मैच देखने का। हाँ जी, तो एकदम से जब हमारे सामने हुआ तो हमें बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि उस टाइम में 5 पहली बार लिया था उसने, और हैट्रिक के साथ, और वो भी इतने बड़े मंच पे। तो ये शायद भगवान ने लिखा था कि वही मिलेगा, तो बहुत अच्छा फील हुआ था उस टाइम पे। एक ना स्ट्रगल बहुत होता है, चाहे प्लेयर का ग्राउंड में हो, फैमिली का चाहे अंदर हो, तो वो स्ट्रगल आज या दौर याद आता है, क्योंकि खर्च भी होना है, फिटनेस पे तमाम चीजें। एक फैमिली का स्ट्रगल कैसे देखते हैं आप? सर एक्चुअली फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन उसे कभी भी कमी होने नहीं दी, क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर है और मैं हूँ, तो हमने हमेशा उसको बोला कि कोई बात नहीं, हम कहीं से भी कुछ भी करेंगे, तू खेल। तो पापा ने कभी ऐसे मना नहीं किया कि नहीं खेलना, बिल्कुल भी। तो इस वजह से हमारे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया हर चीज के लिए हमें। आपके फादर चंडीगढ़ में ही हैं? हाँ जी, क्या काम करते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर में खराद का काम करते हैं, जो ट्रैक्टर के पीसेस वगैरह बनते हैं। तो आप लोगों ने पूरा एक सपोर्ट किया कि इसको कमी नहीं आने देनी? हाँ जी, ये पूरा फैमिली का सपोर्ट रहा है, हर किसी को रहा है, मेरी सिस्टर को भी रहा है, बड़ी सिस्टर को भी, मुझे भी रहा है। तो हम सबको सपोर्ट करते हैं अपनी फैमिली में। और जैसे नंदिनी को आपको लगा कि ये तो बहुत आगे जाना है, तो बीच में कुछ कहते हैं ना कि मैंने जैसे मंजू से पूछा कि उसके फादर जूते के लिए इतने महंगे महंगे शूज, बैट, तो वो कई बार रुक जाती है परिवार, लेकिन आप लोगों ने नहीं सर एक्चुअली में हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा आपको, अगर इस धरती पे आए हो तो आज नहीं तो कल आ जाएगा वो सामान, तो 1 दिन 2 दिन का रेस्ट करके फिर दोबारा से ले सकते हैं। तो ऐसे मना नहीं किया कि लेना ही नहीं है, तो टाइम के साथ हर चीज आ जाती है। आकाश, काफी ऐसे किस्से भी होंगे, कोई ऐसा किस्सा जो मोटिवेशन भी हो लोगों के लिए, परिवारों के लिए, कुछ साझा करना चाहेंगे, चाहे वो परिवार की तरफ से हो, कि जब एक होता ना कि कई बार किसी का मॉरल डाउन है, आप लोग मिलके बैठते हो कि नहीं कोई बात नहीं तू कर, कुछ ऐसा याद आता है? हाँ जी सर, एक टाइम पे सर इंजरी हुआ था उसको बैक में, तो उस वजह से उसका मतलब बहुत ज्यादा कुछ रह गया था खेलना वगैरह। तो उस टाइम पे हमने उसे बोला कि कोई बात नहीं, सब अच्छे के लिए होता है, कि कौन से सन की मिला बात है? ये शायद 2021 आएगा से 23 तो उस टाइम की बात है। तो हमने बोला कोई बात नहीं, भगवान ने जो चाहा ना वही होगा। तो हमने थोड़ा सपोर्ट किया उसे कि कोई बात नहीं, मोरल डाउन था, तो इस वजह से चलता रहा, फिर आज यहाँ पहुंच गए। तो अभी क्या जाने का है इंग्लैंड कुछ के साथ में मैच देखें कुछ? सर देखते हैं, अभी तो लगा रहे हैं वीजा वगैरह। अच्छा, जाना है। तो बीच में नंदिनी से बात हुई, जब सिलेक्शन होगी वहां पहुंची, हाँ जी होती है उनसे क्या बात। कहती है नंदिनी? तो वेदर के बारे में बात करती है कि वहाँ पे बहुत ठंडा है और यहाँ पे नहीं है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा उठने में थोड़ा लेजीपन ज्यादा आ जाता है। फेवरेट कौन है उसका क्रिकेटर, चाहे मेल हो फीमेल हो, किसको फॉलो करती है? मेल में तो सर भुवनेश्वर कुमार को और बुमराह को। बुमराह को। अच्छा, उनके क्योंकि दोनों स्विंग और हाँ जी, और लड़कियों में सर झूलन गोस्वामी। और नंदिनी कोई खास आदतें क्या देखना पसंद करती है? जोक्स है, इंट्रोवर्ट है, या अपनी एक होता है ना मजाकी अंदाज वाली? सर मस्ती भी बहुत करती है वो, और अभी भी बहुत करती है मस्ती इंडिया टीम में रह के भी। तो Thank you very much. सारे बहुत खुश हैं उससे, क्योंकि बहुत मस्ती करती है। राजेश, एक बड़ा मुकाम है वर्ल्ड कप, कोई भी हो, चाहे 50 ओवर्स का हो या T20 वर्ल्ड कप, और इंडियन टीम में जाना बहुत बड़ा ड्रीम है। तो नंदिनी का सफर जिस तरह से देखा कि चाहे परिवार ने सपोर्ट किया, आप लोग भी बतौर मेंटर कोच रहे, क्या कहा आपने नंदिनी को कि हाँ अपना बेस्ट देना, और प्लस उसकी बॉलिंग को लेकर क्या लगा कि क्यों अलग है और क्या अलग से करना चाहिए? एक तो उसके अंदर लेटर जो मैंने पहले भी बोला, एक उसका जो मत की फीमेल में जो होता है ना, एक भागना रनअप में और फिनिशिंग, वो उसको एक अलग करती थी। उससे उसको भागने से, उसके रनअप में और फिनिशिंग में ना, उससे उसको पेस जनरेट होता था।
तो उसके पेस करके वो ज्यादा अपने आप को मोटिवेशन कर पाई है और अपने आप को ज्यादा जल्दी दिखा पाई है कि यार देखो अब मेरे पास भी पेस है, मेल के पास नहीं फीमेल के पास भी पेस है, जो मेल कर सकते हैं फीमेल भी वो चीज कर सकती है। क्योंकि मेरे को याद है कि ये 2023-24 की बात है जब वो फिट होके आई है, जब इनके घर वालों ने भी मोटिवेशन किया, मैंने भी, दीपिंदर पाजी ने भी उसको काफी सपोर्ट किया है ना। तो तब मेरे को याद है कि हम शाम के टाइम यहाँ से एकेडमी खत्म होने के बाद निकल रहे थे, तो मैंने मेघना सिंह एक रेलवे की प्लेयर मीडियम पेसर, वो इंडिया खेली थी उस टाइम, तो मैं उससे पहले बोल रहा था डोमेस्टिक के मैच देखे कि यार नंदिनी मेरे को लग रहा है कि ये लड़की इस साल इंडिया खेलेगी। तो वो इंडिया खेली उस साल, और मेरे को याद है उसके 15-20 दिन के बाद हम अकेडमी से बाहर निकल रहे थे, तो नंदिनी ने मेरे को वहां से पूछा कि सर आपने वो बोला मेघा सिंह खेल रही है, तो मैं कब खेलूंगी? मैं कहा तू भी जल्दी खेलेगी, तेरा भी टाइम आएगा। 23-24 की बात है। हाँ 23-24 की बात है, जब इंजरी के बाद आई, ठीक है ना। तो बस थोड़ा यार लगे रहो, जैसे लगे मेहनत करते रहो, मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होगा। आकाश, वीजा लग रहा है, लग भी जाएगा, देखने जाओगे। एक जो ड्रीम होता है कि बैठ के अपनी बहन को इंडियन टीम में खेलते देखना सामने, वो आप भी खेलते थे, परिवार का एक सपना था कि घर से कोई ना कोई तो हाँ जाए। जी, हाँ जी सर, परिवार का इसलिए भी सपना था क्योंकि मेरा एक था कि मेरे को किसी भी उस पे लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। तो मेरा पहले था कि मैं आर्मी में जाऊं, तो फिर आर्मी में भी नहीं हो पाया, फिर क्रिकेट चूज किया, क्रिकेट में भी नहीं हो पाया। पर एक खुशी इस बात की कि हमारे घर में से एक ने तो रिप्रेजेंट कर दिया। अभी आप क्या करते हैं? अभी तो सर फादर का बिजनेस संभालता हूँ। पर चलो ये तो है कि अब जाके इंग्लैंड में नंदिनी खेल रही है तो आप खेल रहे की बात है। हाँ जी, हाँ जी, एक बंदा खेलना चाहिए, कोई भी देश को रिप्रेजेंट करना चाहिए, पूरे परिवार का सहयोग लग जाएगा उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, और उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर जीते नंदिनी। थैंक यू सर, और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे राजेश पाठक, कोच मेंटर है नंदिनी को। नंदिनी के भाई, जो सपना था परिवार का कि जिस एक लड़की, आम घर की लड़की जो चंडीगढ़ से काम घर से निकलकर आज भारतीय टीम में गई और वर्ल्ड कप खेल रही है इंग्लैंड में, 12 जून से शुरू होने वाला है। स्ट्रगल का जो दौर था, किस तरह से मेहनत, हार्ड वर्क के मुकाम पर, चाहे वो परिवार ने भी किया, कोचेस ने किया, आज यही उम्मीद है कि T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर वापस आए। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।